हिंदू कोई आए हैं। हाँ जी, हिंदू। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद सर। तो मैं आपका चैनल इधर ही देखना शुरू किया हूँ, तो मैं हुँ, अपने आप हुँ। को हिंदू ही बुलाता हूँ। तो आपके ओके। हिसाब से ये गलत है क्या? क्योंकि कुछ डिबेट मैंने आपका देखा था तो आप बड़ा एंटी हिंदू टाइप का स्टांस रहता है आपका। थोड़ा साउंड अपना और बढ़ा लीजिए, आपका तो साउंड कम आ रहा है। हाँ, 1 सेकंड सर। चलिए अब ठीक आ रहा है, बोलिए। तो मैं हुँ, ये बोल रहा हूँ कि मैं अगर अपने आप को हिंदू बोलूँ, मतलब हुँ, हुँ। हिंदू अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करूँ, तो हुँ, इसमें हुँ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? या फिर अगर मैं हिंदू छोड़ दूँ, तो मैं ज़्यादा इंसानियत की तरफ बढ़ जाऊँगा? मतलब मुझे 1-2 डिबेट देख के आपके चैनल पे तो यही फ़ील हुआ। तो मैं अच्छा, आपसे बस एक ये बात बताइए, है अभी राम मंदिर जो बना है, उससे आप कितना खुश हैं? राम मंदिर से खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं क्योंकि ये बरसों अच्छा, का संघर्ष ज्ञान रहा व्यापी है। भी लिया गया है, उससे आप खुश हैं? ज्ञान व्यापी बनारस की बात कर रहे हैं क्या? हुँ, 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 हुँ। हाँ, तो वो ज्ञान व्यापी मस्जिद पे सर्वे-उर्वे का न्यूज़ जो आया था वही ना? हुँ, जहाँ हुँ, शिवलिंग हुँ। उसको भी अब ले ही लिया गया है एक तरह से, तो वो भी तो आपको अच्छा लग रहा हाँ, होगा कि मुस्लिमों से अब ले लिया गया, है ना? हाँ, जैसा कि एक हुँ। पॉलिटिकल पार्टी का अच्छा, जो मान स्टैंड लीजिए होता कि है कि मुस्लिम वो जो है, आप उसको ज्ञानवापी को ले लिए और वो मुस्लिम का ही नाम अगर उस पे रहे, ज्ञानव्यापी मस्जिद ही कहा जाए, आप ले लिए हैं, पूजा-पाठ करें, लेकिन नाम हुँ, उसका रखें ज्ञानव्यापी मस्जिद, तो आपको नाम सही लगेगा कि नाम भी बदलिएगा? हाँ, नाम क्यों नहीं बदलेगा क्योंकि अगर हमारा उससे सांस्कृतिक पहचान होना चाहिए ना हमारा। अब आप नाम कुछ वहाँ पे कोई चर्च रख दीजिए, तो ये तो अच्छा नहीं है क्योंकि वो हमारा धर्म स्थल है, तो हमारे अनुसार नाम होना चाहिए ना, क्योंकि नाम हमारी कहाँ से लेकर सांस्कृतिक आएँगे आप? पहचान नाम जो है आप कहाँ नाम से अब चूज़ करेंगे? कोई हम अंग्रेजी चूज़ डिक्शनरी करेंगे से या फिर फ्रांसीसी डिक्शनरी से या उर्दू, अरबी, फ़ारसी या पर्शियन किस डिक्शनरी से आप तय करेंगे नाम? नाम हम चूज़ करेंगे अब इतिहास में ढूँढेंगे कि वो जगह पहले किस नाम से बुलाया जाता था। जैसे कि इलाहाबाद का नाम अभी प्रयागराज हो गया ना, तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि इतिहास में लोग उसको किस तरीके से पहचानते थे। अब हम गलत मतलब हम क्या कर रहे हैं मतलब ये जो चीज़ हो रहा है कि हम अच्छा, अपने धर्म इतिहास स्थलों को प्रयाग नाम जो है, उस जगह का नाम प्रयाग था, ये कैसे पता चला? धर्म हाँ, ग्रंथ से ही अब तो चला देखिए होगा ना? धर्म ग्रंथ से ही चला होगा। हाँ, हुँ? हाँ, जी, हाँ, जी, क्योंकि सही बोल रहे हैं। इतिहास तो ब्राह्मणों ने लिखा नहीं है। इतिहास ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने इतिहास तो लिखा नहीं है, धर्म ग्रंथ ही लिखा है ना? धर्म ग्रंथ लिखा है। हम धर्म मतलब उस ग्रंथ लिखा धर्म है। ग्रंथ से इतिहास का अंदाज़ा लगाने का कोशिश करते हैं, सही बात। मतलब धर्म ग्रंथ हुँ, में जो लिखा हुआ है उस टाइम के परिप्रेक्ष्य को जानने का कोशिश करते हैं, कि कैसा परिप्रेक्ष्य रहा हो। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। धर्म ठीक है, धर्म ठीक के है। साथ-साथ बहुत अच्छा सारे मान लीजिए अच्छा मान लीजिए हुँ, कि कोई व्यक्ति जो है आपके घर में घुस गया, आपके गाँव में घुस गया, कब्ज़ा कर लिया। हुँ, हुँ, कब्ज़ा करने के बाद हुँ, से आपका नाम कहे कि अब तुम्हारा नाम आज से अठन्नी है और चवन्नी है, ठीक है? और हुँ, उसने कब्ज़ा जी, किए रहा। अब आप उतने सक्षम नहीं थे कि आप उससे लड़ सकें, तो वो आपको अठन्नी-चवन्नी हुँ, कहता रहा। मान लीजिए कि 200 या 500 साल बाद ऐसा समय आए हुँ, हुँ, कि वो चला गया वहाँ से, आप स्वतंत्र हो गए। तो अब आप अपना नाम हुँ। फिर से अठन्नी-चवन्नी ही रखेंगे या आपका पुराना नाम था वो रखेंगे या वो आपको कहता था अठन्नी-चवन्नी वही वाला लेके चलेंगे? नहीं, नहीं, हम अपना पुराना नाम रखेंगे, अठन्नी-चवन्नी के पहले रखेंगे ना? तो कुछ तो नाम होगा ना धर्म का अपना। हिंदू जो नाम है, ये कहाँ से आया है फिर? देखिए, अब हम हम लोग का आपके असली इतना नाम क्या था? मतलब हम लोग के धर्म का असली नाम क्या था? जी, जी, 1 हाँ जी। सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू जिसको बोलते हैं, वो कोई एक पार्टिकुलर धर्म नहीं था, वो एक रीजन था कि सिंधु नदी और हिंद महासागर के बीच का जो भी एरिया था, उसको हम लोग हिंदू नाम से जानते थे। बाहर के लोग हमें इसी नाम से पुकारते थे। हम कभी भी एक यूनिट नहीं रहे हैं कभी या फिर हम लोग का कोई एक भगवान या एक ग्रंथ या एक कोई विचारधारा नहीं रहा है, जो नॉर्मल एक उसको क्या बोलते हैं क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म में होता है। तो हम लोग उस हिंदू बेसिकली एक रीजन का नाम था, एक धर्म कभी नहीं था। तो हम तो यही जानते हैं कि अगर हम कुछ बारे में बता सकें क्योंकि उस तरीके से देखा जाए तो हम कभी एक धर्म तो हम तो एक क्या बोलते हैं उसको एक कल्चरल होमोजीनियस वो थे, होमोजीनियस एक तरीके से रीजन आप बता सकते हैं कि हम लोग एक साथ रहते थे लेकिन हमारा डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स था, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स थे, लेकिन हम सब एक रीजन में रहते थे, तो हमको हिंदू बोला जाता हुँ, अच्छा, हमने आपसे एक पूछा जी। था कि कोई आपके गाँव में घुस आए, आपको अठन्नी-चवन्नी कहने लगे, तो वही बात तो आपने अभी कही कि दूसरे लोग हमको हिंदू बोलते थे, यही कहा ना आपने?
तो जब हुँ, गाँव वाला जो चला गया, आप आज़ाद हो गए, तो आपने कहा कि हम अपना हुँ। पुराना नाम वापस लेंगे, यही कहा ना आपने? तो हमने हाँ ये जी, कहा हाँ कि जी। अगर कोई दूसरा कोई हिंदू कहता था, तो हमारा असली तो कुछ नाम होगा ना? हाँ जी, होगा ही, हमारे होगा ही। लोग जो हैं, हमारे पुरखे जो हैं, वो कुछ न कुछ तो हुँ, लिखवा के गए होंगे हम लोगों के धर्म के बारे में, कि हमारा कौन-सा धर्म है, तो हम लोग वो क्यों नहीं लिए? आज़ादी के 77 साल हो गए, हुँ, हुँ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में सारे ब्राह्मणवादी लोग शामिल थे। वहाँ हुँ, पे हुँ, कौन-सा बिल चले, हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने लाया, सारे ब्राह्मण उसके उल्टा चले गए कि धर्म बिगड़ जाएगा, अगर महिला को हक दे हुँ, दिया हुँ। गया तो। शूद्र को हक हाँ, दिया गया, बिल्कुल धर्म होगा ही। बिगड़ जाएगा। तो लेकिन हिंदू नाम पर तो सब के सब सहमत थे। नहीं, नहीं हिंदू नाम रहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर वो कोई हाँ जी। अठन्नी-चवन्नी हमको कह के चला भी गया, तो अब हमारा हुँ, जो नाम था, पुराना जो नाम था, ऐसा क्या दिक्कत आ हुँ, रही थी कि उस समय हिंदू नाम कोई लोग स्वीकार कर लिए? अभी मस्जिद की जब बात आई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद आप नाम रखेंगे? तो कहे नहीं, नहीं हम तो अपना नाम रखेंगे और ये भी कहा कि धर्म ग्रंथ के हुँ। अनुसार। तो ब्राह्मणों हाँ की जी। कौन-सी ऐसी धर्म ग्रंथ है और उसमें कौन-सा नाम रखा गया है धर्म का? यही सवाल उठता है ना। नामकरण करने के लिए तो धर्म ग्रंथ खुलेंगे, तो कहीं किसी ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू नाम आया है? बोलिए। नहीं, इस बात का अंदाज़ा तो नहीं है हमको कि कोई धर्म ग्रंथ में हिंदू बुलाया गया हो। अब सोचिए आप लेकिन देखिए पहचान जो अब है, किसी दूसरे के कहनाम को आप लेकर क्यों घूमेंगे? ऐसा तो तभी हो सकता है, जब आप कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपाना चाहते हैं। अगर ओरिजिनल नाम सामने आने से कोई बहुत बड़ा हुँ, धाँधली, बहुत बड़ी कोई षड्यंत्र खुलने वाला हो, उसको छुपाने के लिए ही एक नया नाम या एक विदेशी का दिया हुआ नाम हम पकड़ के आगे बढ़ ऐसा तभी किया जाता है। जिससे कि ओरिजिनल नाम सामने आने पर कहूँ बहुत भयंकर विस्फोट ना हो जाए, बहुत बड़ा खुलासा ना हो जाए। कभी सोचा है आपने जी। इस बात पे? हाँ, अच्छा जी, दुनिया बिल्कुल में जितने बिल्कुल धर्म सोचा हैं था। दुनिया में जितने धर्म हैं, चाहे बौद्ध हैं, हाँ जी, जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, यहूदी हाँ जी। हैं, मुस्लिम हैं, हुँ, सब के सब आज तक उनका धर्म फिक्स है। शुरू से ही अपने धर्म को वो बोलते आए हैं, आज भी वही बोल रहे हैं। उन्होंने 10 बार कभी नाम नहीं चेंज किया, ना किसी दूसरे के द्वारा लिया गया, दिया गया नाम। भाई बुद्धिस्ट देश भी कई सारे गुलाम रहे, ईसाई भी कई देश गुलाम रहे, मुस्लिम भी कई देश गुलाम रहे। लेकिन किसी ने भी जो गुलाम किया उनको उस शासकों के द्वारा दिया हुआ नाम को अपना धर्म नहीं बनाया। लेकिन भारत में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग नाम दिए, उनके वो अंडर में थे, तो उनका दिया हुआ आप नाम यहाँ पे लेके काहे बैठ गए? ये सवाल है दरअसल। जब दुनिया के बाकी किसी धर्म ने दूसरे का दिया हुआ नाम नहीं लिया, तो आप काहे दूसरे का दिया हुआ नाम ले लिए? कौन-सी ऐसी चीज़ छुपाने के लिए? क्या ऐसी चीज़ थी कि जो पुराना हमारा असली नाम था, वो असली नाम सामने ना आ जाए और सामने आ जाएगा तो यहाँ के कौन से लोग जो हैं वो विद्रोह कर देंगे या विस्फोट हो जाएगा या उनको जागीर लौटानी पड़ जाएगी। ऐसा क्या चीज़ था जिसको दबाने के लिए ये नया नवेला दूसरे का दिया हुआ नाम स्वीकार करना पड़ा? बताएँगे आप? देखिए अब हाँ जी, बिल्कुल प्रयास करेंगे लेकिन अब जैसे कि हर एक चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, ठीक है? जैसा कि आप पेश करते हैं, या तो चीज़ एकदम ही खराब है या चीज़ एकदम ही ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए जैसे कि बाहर से हमको कोई नाम दिया, अगर हम वो नाम रख ही लिए तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? अब हम हमको उस चीज़ से पहचाना गया, कोई डेरोगेटरी टर्म तो है नहीं हिंदू। तो अगर मान लीजिए कोई हमको अपने क्षेत्र के हिसाब से हमको अच्छा आप संबोधित कर किस रहा में है, आते तो क्या हैं? प्रॉब्लम है? आप जनरल में आते हैं, हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आते हैं? हम जनरल में आते हैं सर। जनरल में आते हैं। आप अपना स्वाभिमान इतना काहे गिरा ले रहे हैं? अभी आपने कहा कि मस्जिद नाम नहीं रखेंगे, मुस्लिमों का हाँ जी। नाम दिया हुआ है, ज्ञानव्यापी मस्जिद उसको बदल लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे हुँ, आइडेंटिफ़िकेशन की बात आई, नाम के, धर्म की नाम, हुँ। तो कह रहे हैं अगर किसी ने दे दिया तो हम मान लेंगे। एक ही जगह पर आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? यहाँ पे आप देखिए, हमारे मुस्लिमों का भा दिया हुआ नाम को डिफेंड कर रहे हैं या आपके पास जवाब नहीं है? सही-सही बताइएगा एकदम। जवाब नहीं है इट्स ओके आप बोल सकते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है। आप डिफेंड किसको क्यों कर रहे हैं? मुस्लिमों को दिए हुए नाम को? ये देखिए मैंने आपके देखिए ब्राह्मण का ये आपके मूल हुँ, शंकर हुँ, त्रिपाठी 1875 की किताब है, सत्यार्थ हुँ, प्रकाश हुँ, 1875 पेज नंबर 81 दिखा देता हूँ ये। ये देख लीजिए हुँ, सत्यार्थ हुँ, प्रकाश पेज नंबर 81 1875 इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अन्य देश न होए। ये दिख रहा है नीचे? नीचे से छठी लाइन ऊपर। हुँ। हाँ पढ़ जी, सकते दिख हैं रहा है। क्या लिखा है? अन्न हुँ? देशम न होए या देशम ऊपर न से होए चौथी लाइन। आर्य नाम। हाँ, हाँ। ऊपर से चौथी लाइन, अन्न देशम न होए आर्यम, आर्य आर्य नाम दे, आर्य नाम दे रेस है, का। है।
श्रेष्ठ का। हुँ। आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी न रखना चाहिए। सही बात है। और बाकी संस्कृत श्लोक है। ठीक है। ये मूल शंकर त्रिवेदी हैं। इन्होंने हम्म, इस चीज़ से इनकार किया कि अगर कोई हमको हिंदू कह रहा है तो हम हिंदू नहीं कहेंगे 1875 में। 1816 में एक किताब आई थी और लेखक थे मोहन राय, जिनको राजा की उपाधि दी थी क्योंकि अकबर द्वितीय के वो दरबारी थे। अकबर द्वितीय ने अच्छा। उनको राजा राम मोहन राय कहा, राजा की उपाधि दी। वो उसके दरबारी थे और अंग्रेजों से संपर्क करते थे। इनका लेटर वोटर लिख के विक्टोरिया को पहुंचाते थे। तो उन्होंने अपनी अच्छा। किताब लिखी और उसमें पहली बार भारतीयों के लिए, गैर इस्लामिक और गैर ईसाइयों के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया हिंदुइज्म। हिंदुइज्म नाम का शब्द प्रयोग किया। तो उस पर बहुत आलोचना हुई उनको। लोग कहने लगे यार आप हम्म। हिंदुइज्म क्यों कह रहे हैं? बाद में उन्होंने अपना बनाया राजा राम मोहन राय। फिर उसके बाद से हम्म। और भी बहुत सारे लोग जुड़ते गए, सब लोग अपना-अपना बनाते गए। ब्रह्म समाज, नया समाज, पुराना समाज, आदि समाज, गायत्री समाज, फिर ये आर्य समाज इन्होंने 1875 में बनाया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारा हम्म। कोई हिंदू धर्म है। सब अपना-अपना समाज बना रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारा धर्म है, हमारे समाज में लोग आ जाएँ। किसी को नहीं पता था हिंदू, हिंदू कोई नहीं मानने को तैयार था। इवन राजा राम मोहन राय का आप समाज का नाम सुनेंगे तो हिंदुइज़्म शब्द तो प्रयोग किया उन्होंने अपनी किताब में, लेकिन उन्होंने भी अपना हम्म। समाज का नाम हिंदू समाज नहीं रखा। समझ रहे हैं ना? आप पढ़ लीजिएगा। हम्म। तो हाँ। ये यहाँ से देख लीजिए, ये अभी 200 साल की घटना नहीं है। तब कोई हम्म। हिंदू नाम नहीं रखना चाह रहा था, कोई भी ब्राह्मण। हाँ। 1873 में पिछड़े वर्ग से ज्योतिराव फूले जी ने किताब लिखी गुलामगिरी, और उस किताब में उन्होंने भारत के लिए कोई भी हिंदू शब्द प्रयोग नहीं किया। उसी हम्म। समय 1883, 1871 उस समय जनगणना करवाई अंग्रेजों ने, जातिगत जनगणना करवाई, उसमें हिंदू नहीं लिखवाया। उन्होंने जातियाँ लिखवाई, ये जाति, वो जाति। मुस्लिम की जनगणना हो रही है, जातियों की जनगणना हो रही है, जातिगत जनगणना हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदू नाम नया नवेला है। सवाल ये उठता है कि जब इतने ऐसे लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान, मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया गया, तो भारत में हम्म। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि हमने मुस्लिमों का ही दिया हुआ नाम, जिसमें ये साफ-साफ लिखे भी हैं कि मुसलमानों ने ईर्ष्या पूर्वक नाम रखा हुआ है ये, इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम, कह रहे हैं साफ-साफ। इसके बावजूद भी इस नाम को स्वीकार करना पड़ा। अब आप ये सोचिए कि आज आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। अभी कहा जाएगा कि हम्म। मस्जिद आपने ज्ञानवापी मस्जिद ले ली, तो चलो ठीक है, मुस्लिम ने मस्जिद ही नाम रखा है, तो हम उसका नाम ज्ञानव्यापी मस्जिद ही रहने देते हैं और हम उसी में पूजा-पाठ कर लेंगे। आप नहीं मानेंगे, आप उसका नामकरण बदल देंगे। तो यहाँ पे जब उन्होंने ही नाम हिंदू कहा, तब आप क्यों नहीं बदले? जब मुस्लिम को तो भगा दिया, पाकिस्तान चले गए, हुँ? तो भारत में जो रहा वो तो अपने हिसाब से अपना नाम रखता ना। आपने जगह का नाम आपने बताया कि इलाहाबाद का नाम देखो प्रयाग कर दिया गया, कई जगहों का नाम अब हिंदू-हिंदू कर दिया गया। तो ये जो नाम है हिंदू, इसका नाम क्यों नहीं आप बदल पाए? अब तो बहुत सारे लोग ये नाम से भी बच रहे हैं, हिंदू नाम से। पहले देखें आज से 10-15 साल पहले खूब हिंदू शब्द से बहुत सारे संगठन चर्चा में रहते थे। अब हिंदू नाम से कोई संगठन चर्चा में नहीं है। सब आके कह रहे हैं अब हम सनातन हैं, तो हम वैदिक हैं, तो पता नहीं क्या है। हिंदू नाम धीरे-धीरे गायब कर रहे हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि सच्चाई सबको पता चल रही है कि हिंदू नाम का हमारा कोई धर्म था ही नहीं। ये बताइए भारत में सबसे बड़ा राजा आज तक इतिहास में कौन हुआ है? पूरे अशोक इतिहास होगा में? नहीं तो। अशोक होगा सम्राट नहीं तो। अशोक। चलिए। हाँ जी। हाँ, बोलिए सम्राट अशोक, जिनके सबूत मिले हैं, हाँ। है ना? हाँ। तो जो सबसे हाँ। बड़ा सम्राट हुए, उनका कौन-सा धर्म पालन करते थे वो? वो तो बुद्ध में कन्वर्ट हुए थे। क्या कहा आपने? बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे लेटर ये ऑन कैसे पता इन। कैसे आपको पता चला कि वो कन्वर्ट हुए थे? अब हमें स्कूल में तो यही पढ़ाया जाता है। अब इसमें भी हुँ, बहुत सारा थ्योरी है कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन हम तो वही जानते हैं कि वो कन्वर्टेड थे। वो बाय बर्थ आप बुद्ध सुनिए, नहीं थे। हाँ, बाय बर्थ क्या थे वो? बाय बर्थ हिंदू ही थे। हाँ, देखिए आ गया ना फिर।
हिंदू। अभी आप देखें कि 200 साल पहले आपके ब्राह्मण हिंदू नाम पर सहमत नहीं है कि मुस्लिम ने नाम दिया, और आप सम्राट अशोक के समय में मुस्लिमों का दिया हुआ नाम हिंदू पहुँचवा दिए कि वो बाय बर्थ हिंदू थे। यहाँ पे इस लॉजिकल फॉल्सी को पकड़िए आप हिंदू। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद हुँ, आर्गुमेंट को समझ सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े पढ़े-लिखे व्यक्ति होंगे और एक्चुअल में हिस्ट्री कैसे समझी जाती है, क्या लॉजिकल फॉल्सी होती है, उसको आप शायद समझ पाएँ। अभी हुँ, यहाँ पे आपने क्या लॉजिकल फॉल्सी आपको इस्तेमाल कराई गई है, पहला चीज़ कि वो कन्वर्टेड थे, ठीक है? दूसरा हुँ, लॉजिकल हुँ, फॉल्सी कि बाय बर्थ वो गैर बुद्धिस्ट होंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो हुँ, कन्वर्टेड, 2 जी, शब्द लाया गया, कन्वर्टेड बाय बर्थ। अब यहाँ ध्यान हुँ, दीजिए, अभी वेब हुँ, सीरीज़ लॉन्च की है इन लोगों ने, बुधा रिलिक्स पे, वाजपेयी की, आज हम लोग उसी पर स्ट्रीम कर रहे थे। देखा है आपने? नहीं, मैंने तो नहीं अब देखा। नहीं देखा है। अब देखिएगा उसको। उसमें वो हाँ, बताइए। बताता है कि सम्राट अशोक जो है थोड़ा ब्राह्मणीकरण कर दिया है उसका, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें बताएगा हुँ, कि जो बुधा थे, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनके जो बोन्स हैं 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए। 8 जगह तो राजा ले गए, और बाद में दो एक तो वो जो द्रोण नाम का जो विद्वान था, वो एक ले लिया। और उसके बाद से पिपली वन के जो मौर्य लोग थे वो पहुंचे थे वहां पे कि हम तो बुद्धा के मानने वाले हैं, तो हमारा कहाँ है हिस्सा अस्थि का। तो जो बचा हुआ हुँ, राख वाख वगैरह था वो सब उन लोगों को दिया गया था। अब हुँ, हुँ, पिपली वन के मौर्य जो हैं बुधा के समय में थे, उसी समय से वो बुद्धिस्ट थे। वही पिपली वन के मौर्य आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं, सम्राट अशोक मौर्य बनते हैं। तो जिनके 10 पीढ़ी पहले से ही बुद्धा को मानने वाले लोग थे, वो बीच में बाय डिफॉल्ट हिंदू कैसे बन गए सम्राट अशोक? सोचिए जरा। पिपली वन के मौर्य जो हैं, जिनके वंशज सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, उनकी 10 पीढ़ी पहले ही बुद्धा के वंश को ले जाके बड़ा स्तूपा बनवा रहे हैं। वो लोग बाय हुँ, डिफॉल्ट हिंदू कैसे हो गए? तो आपको ध्यान चलिए। दीजिएगा। एक सुन लीजिए, हुँ, पूरी बात सुनिए। सम्राट सबूत हुँ, किसका मिला? सम्राट अशोक का। लॉजिकल हुँ, फालसी क्या इस्तेमाल की गई कि कन्वर्ट हुए। दूसरी लॉजिकल हुँ, फालसी क्या कि बाय डिफॉल्ट हिंदू थे। क्या उनके कन्वर्जन का सबूत मिला? नहीं। क्या उनके हिंदू होने का सबूत मिला? नहीं। सबूत किसका दे रहे हैं? तो पिपली वन में उनसे भी 10 पीढ़ी उनके पुरखे जो हैं स्तूपा बनवा रहे हैं बुधा का इसका। यानी वो 10 पीढ़ी पहले से ही बुधा को मानते आ रहे थे, उससे पहले पूर्व बुद्धा को मानते आ रहे थे। तो यहाँ पे सारा खेल सबूत का है। अगर आपके पास सबूत है, सबूत किसका मिला? बुद्धिस्ट राजा का। बुद्धिस्ट राजा के बनाए हुए स्तूप, सब चीज़। और कहा क्या जा रहा है कि वो कन्वर्ट हो गए। अरे कन्वर्ट हो गए तो उससे पहले क्या थे? उससे पहले थे तो हाँ सबूत जी। दीजिए ना, उसके पहले क्या थे? सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। केवल कह देना कन्वर्टेड थे, इसको लॉजिकल फॉल्स ही कहा जाता है। अब बोलिए, आप क्या बोलना अच्छा चाहते जी। थे? जी, तो अब अशोक ने सिर्फ़ स्तूप तो नहीं बनाया, तो अशोक ने रॉक इंस्क्रिप्शन सो क्या बोलते हैं पत्थर पे लिख के छोड़ देते थे वो सब भी तो किया ना, तो उसी में से शायद एक जगह लिखा हुआ है कि इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और तो शायद ये इन्फॉर्मेशन वहीं से आया। अब मैं आपको एग्ज़ैक्ट वो रॉक एडिक्ट कहाँ पर है और क्या लिखा हुआ है उसपे ये तो नहीं बता सकूँगा लेकिन मैंने तो यही सुना है कि वहीं से लोगों को पता चला, वरना ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आता? आप ही बताइए। हाँ, मैं आपसे क्या कहा जो हिंदू आप बन के आए हैं? सुनिए, हुँ, हुँ। लॉजिकल फॉल्सी क्या है? सम्राट अशोक को 1915 तक कोई नाम तक नहीं जानता था। उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे खुद लिखवा रखा था कि वो राजा अशोक उनका नाम है। उनका नाम जो है देवानप्रिय प्रियदर्शी हर जगह लिखवाते थे। एक जगह उन्होंने अपने को लिखवाया कि उनका नाम राजा अशोक है। तब उस पता चला कि उनका नाम राजा अशोक था। उन्होंने हाँ जी। इंस्क्रिप्शन बहुत सारे लिखवाए, और हुँ, इंस्क्रिप्शन हुँ। में कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखवाया कि वो कोई हिंदू थे। समझ रहे हैं ना? उल्टे उन्होंने ये हुँ, हुँ। लिखवाया कि मैं ले बुद्धिस्ट था, पहले से ही बुद्धिस्ट था। ये नहीं लिखवाया कि हम गैर मतलब हिंदू थे या गैर बुद्धिस्ट थे, ये कहीं नहीं लिखवाया है। लॉजिकल फाल्सी क्या है कि जब वो कलिंगा युद्ध लड़ते हैं, तो कलिंगा युद्ध लड़ने के बाद से वहाँ पे जो भीषण कत्लेआम होता है, और चूँकि वो बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट कभी खून-खराबा नहीं करता, कितना भी बड़ा एम्पायर हो, तो उनका मन पिघल जाता है। आज तक आप देखे हैं कि इतने सारे राजा हुए, किसी का मन पिघला हो लड़ाई देख के? नहीं पिघलेगा, सिर्फ़ बुद्धिस्ट का पिघलता है। खून-खराबा नहीं देखना हुँ, चाहता ना बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट जियो और हुँ, जीने दो का। आज तक भारत में एक कथा आपको सुनाई होगी, प्राण जाए पर वचन न जाई। सुना है ना आपने? हुँ, हुँ।
हाँ जी। बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, सिर्फ बुद्धिस्ट राजा ऐसा बोलते थे, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुगलों के समय में जितने राजा थे, वो सब क्या कहे थे, प्राण न जाए पर वचन जो है मुगलों की हम रखेंगे। हुआ था कि नहीं हुआ था? अकबरनामा, जहांगीरनामा किताबें पढ़िए, मुस्लिमों से ज़्यादा मनसबें राजाओं की थी यहाँ की, जो उनके लिए काम कर रहे थे। प्राण नहीं जानी चाहिए भई, हम तो है, वचन तो आप ही का पालन करेंगे। ब्राह्मणों ने भविष्य पुराण में अकबर को अपना मुकुंद ब्राह्मण बना लिया। प्राण न जाए भाई, हम तो आपको अपना अवतार बना लेंगे भविष्य पुराण में, मुकुंद ब्राह्मण शंकराचार्य के गोत्र का सीधे-सीधे बना लेंगे भविष्य पुराण में। तो ये जो कहानी है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये बुद्धिज्म के राजाओं का है। जब तक बुद्धिस्ट राजा थे, आपने देखा मुस्लिम के आने के बाद से भारत से सिर्फ एक ही धर्म खत्म हुआ था, हिंदू। आपको पता है ना कौन सा धर्म खत्म हुआ था? सॉरी, लास्ट मुस्लिम टाइम के आप। आने के कह रहा हूं कि भारत में जब मुस्लिम आए थे, उसके बाद से भारत से एक ही धर्म खत्म हुआ था। ये पता है ना आपको? और मुस्लिम का आने के बाद, हाँ, हाँ, मुस्लिम के आने के बाद से भारत से कौन सा धर्म खत्म हुआ था, ये आपको पता है? मुस्लिम के आने के पहले ही बुद्ध धर्म तो लगभग समाप्त हो गया था भारत से तो। अरे हम बोल रहे हैं कि कौन खत्म किया था फिर? अगर उनके आने के पहले ही खत्म हो गया था तो कौन खत्म करेगा? हम्म, उनके ये मुस्लिम तो। के आने के बाद से साउथ में 17वीं सदी तक बुद्धिज्म रहा है, बंगाल में 16वीं सदी तक बुद्धिज्म रहा है, और नॉर्थ में 13वीं 14वीं 15वीं तक। ये आपका भविष्य पुराण है, देखें इसमें अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना लिया गया भविष्य पुराण में, ब्राह्मणों ने। हम्म, तो मुस्लिमों की चाटुकारिता में सारे राजा और जो अपने को धर्मगुरु कह रहे थे, सब बैठ गए बन के। लेकिन यहाँ से हम्म, सिर्फ वो राजा, जैसे जयचंद थे, वो लड़ाई किए, सामने सीने छाती पर वार खा के मर गए। और ये वो राजा थे जिनकी दादी का इंस्क्रिप्शन मिला, जिसपे सम्राट अशोक का नाम लिखा था, ये बुद्धिस्ट फैमिली के थे। तो सिर्फ वही राजा लड़ाई में मरे जो बुद्धिस्ट थे। बाकी तो यहाँ बैठ के चाटुकारिता कर रहे थे, देख लीजिए ना, अकबर को शंकराचार्य के गोत्र का मुकुंद ब्राह्मण बना लिया गया, और बहुत से राजा जो है उनके लाइन से मनसबदारी में बैठ गए मुगलों की। अब यहाँ पे बात आती अरे। है, पूरी बात उठी है तो पूरी बात हो जाए ना, हम्म, कि सिर्फ बुद्धिज्म ही गायब हुआ था यहाँ से, समझ रहे हैं ना, भारत से अच्छा। बुद्धिज्म गायब हुआ, जैनिज्म बचा रह गया। ब्राह्मणिज्म की हम्म, किताबें उसी के बाद से लिखी गई देवनागरी लिपि में, खटाखट खटाखट दरबारी बन गए। यहाँ तो लिख रहा है कि देखें, अकबर यानी मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य, देख लिए, पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सुर तथा मदन इस जन्म में पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आ गए, दरबारी बन गए। देख लीजिए, पूर्व जन्म का भाई बना के, शिष्य बना के दरबार में घुस रहे हैं। तो हम्म, कहने का मतलब ये है कि भारत में, भारत की जो संस्कृति है, वो इन गद्दारों की थोड़े संस्कृति है जो जाके दरबारी बन गए थे। यहाँ की उनकी ही संस्कृति है, जो सीने पे छाती पर वार खा के मर गए, झुके नहीं, उनका धर्म है। अब सवाल ये आता सर है आप। कि उनका धर्म क्या था? उनका धर्म बुद्ध धर्म था। समझ रहे हैं? उनका धर्म बुद्ध हम्म, धर्म था। अब सम्राट अशोक पे आइए। सम्राट हाँ जी। अशोक की जो बात चल रही थी, उनका मैं दिखाता हूँ आपको कलिंग युद्ध पे। आप कह रहे थे ना, कलिंग युद्ध पे धर्म क्या हुआ था? कलिंग युद्ध पे ये हुआ था। कलिंग युद्ध एक लड़ाई लड़ी सम्राट अशोक ने, और उसके बाद से, उस लड़ाई के बाद से उन्होंने इतने सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाया, जिस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने ये कहा कि उनका मन पिघल गया इस लड़ाई को देख के। अब वो धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और उसका हम्म, प्रचार आपसे क्या करवाया गया? आपसे क्या कहा गया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया? धर्म नहीं परिवर्तन कर लिया। ये देखिए, ये रॉक इंस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं क्या लिखा है नीचे? The first five edicts of Sogdiana Rock Edict, showing some of the damages inflicted by the European gentleman. हम्म, यूरोपियन जेंटलमैन थे, फ्रॉम अच्छा। अलेक्जेंडर कर्निघम इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका 1877। तो एक यूरोपियन जेंटलमैन थे, उनका एक असिस्टेंट था साउथ का, पता नहीं कौन था, ब्राह्मण था कि कौन था, लेके गया यूरोपियन जेंटलमैन को। और ये वो इंस्क्रिप्शन है जो कलिंगा में सम्राट अशोका लिखवाए थे कि इस लड़ाई के बाद से मैं क्या क्या सुविधाएं देने जा रहा हूँ लोगों को। ये नहीं कि धर्म कन्वर्टेड किए हैं, उन्होंने बोला हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे भाई, लोगों का आप ऐसे दिल जीतेंगे। इसको आपको सिखाया गया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अच्छा। कौन पढ़ाता है ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? और देखें, इसको तोड़ दिया गया 1850 में, इसको तोड़ दिया गया है। देखिए, ये हिस्सा ऐसे टूटा हुआ है। 5 इंस्क्रिप्शन थे, हम्म, सिर्फ पहला बचा।
बाकी दूसरा, तीसरा देखिए चौथा, 5वां तो पूरी तरह से खंडित कर दिया इन लोगों ने। इमली का रस गिरा-गिरा के तोड़ दिया गया जिस पर उन्होंने पूरा मेंशन करवाया था कि वो क्या-क्या सुविधाएँ देने जा रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें बताए जा रहे हैं और उन्होंने लिखवा रखा है कि हम तो लेव बुद्धिस्ट हैं, हम कोई वो नहीं हैं मतलब कोई हिंदू-विंदू नहीं है, नहीं लिखवाया उन्होंने। सवाल ये है कि इतिहास हम सबूतों के आधार पर जानते हैं। क्या सम्राट अशोक ने कहीं भी लिखवाया कि वो वैदिक थे? क्या उन्होंने कहीं भी लिखाया कि वो सनातनी थे? हालाँकि सनातन शब्द भी बुद्धिज़्म का है। क्या उन्होंने कहीं ये लिखवाया कि वो हिंदू थे? अगर नहीं थे, तो ये लॉजिकल फ़ॉल्स ही कही जाएगी कि एक बुद्धिस्ट सम्राट को कोई कह दे कि पहले वो हिंदू थे। हम सबूतों के आधार पर जानते हैं ना, सबूत है नहीं, खुद से कल्पना कर लिए कि वो धर्म परिवर्तन किए होंगे। अरे वो ये कह रहे हैं कि अब हम इस लड़ाई के बाद से लोगों का दिल जीतेंगे, प्रचार-प्रसार करेंगे, ये कह रहे हैं वो। ये नहीं कह रहे हैं कि धर्म अच्छा। परिवर्तन कर लिए हैं। तो भारत का धर्म जो है, भारत का धम्म जो है वो बुद्ध धम्म है। ज़मीन खोदने पर इसीलिए बुद्ध मिलते हैं। आपको एक बात पता है ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति किसकी है? पूरी दुनिया बुद्ध में की मूर्ति सबसे है। ज़्यादा मूर्ति बुद्ध की है। ज़मीन खोदने पर सबसे ज़्यादा मूर्ति किसकी मिली है? बुद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर की मिली है। लेकिन आपको क्या बताया गया? 33 करोड़ देवी-देवता होते हैं। यही बताया गया है ना आपको? हुँ। बोलिए। अब बताइए कि हाँ जी। सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर बुद्धिज़्म की है, तो ये 33 करोड़ देवी-देवता आपको कौन बता दिया भाई? ये तो सारी बुद्धिस्ट की मूर्तियाँ थी, ज़बरदस्ती उसको देवी-देवता बना के अब पूजा जा रहा है। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रीम की है, केदारनाथ पे एक इस पे होगी और एक होगी बद्रीनाथ पे साइंस जर्नी पे स्ट्रीम। इन दोनों स्ट्रीम को आप देखिएगा आज़ादी के बाद 1951 में खुद जाके केदारनाथ पांडे वहाँ जाके अब बैठ के देख-देख के लिख के बताए हैं कि ये सब बुद्धिस्ट प्लेस थे। अब बुद्धा की मूर्ति का मुँह तोड़ के कैसे इसका पूजा-पाठ खुद ब्राह्मण थे वो। भीतर जाके बैठ के सब देख-देख के लिख-लिख के आए हैं। फ़ोटो ले गए थे, कैमरा खरीद के गए थे। फ़ोटो खींच-खींच के लाए हैं। अब आप समझ गए आपको क्यों हिंदू कहा जा रहा है? बोलिए हिंदू। हाँ, आपके हिसाब से तो सब कुछ एक साजिश है। लेकिन हमको नहीं ऐसा लगता। अब देखें हिंदू, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। आप मेरी बात सुन लिए, हाँ जी। ठीक है? हुँ, अब आप हुँ। ना बिल्कुल निष्पक्ष होके रिसर्च कीजिए। हमारा जी। काम था आपको सिर्फ़ डायरेक्शन दे देना, सिर्फ़ आपको सत्य से रूबरू करा देना, आगे काम आपका है। आप कितना निष्पक्ष होके रिसर्च करते हैं, रिसर्च जब किया जाता है ना, तो लॉजिकल फ़ॉल्सी और रिसर्च दोनों में अंतर होता है, ठीक है? हुँ। एक सिर्फ़ ये क्लेम कर देना कि देखो बौद्धों का ये है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सम्राट अशोक के गलत हैं, उसका ये एविडेंस नहीं है, उसका ये नहीं है, ये लॉजिकल फ़ॉल्सी होती है। सवाल ये है कि जो सबूत अवेलेबल है, वो फिर बुद्धिस्ट का ही क्यों है? ठीक है? सम्राट अशोक के अभिलेख पे 7 बुद्धिस्ट किताबों का नाम है। समझ रहे हैं? सारे सर उन्होंने इंस्क्रिप्शन उनके धर्म का हाँ, उन्होंने हाँ, धर्म का बोलिए। प्रचार-प्रसार किया था, वो बात मैं मानता हूँ। हाँ, किया था ना। तो अब जब हाँ, लेकिन प्रचार-प्रसार किया था उन्होंने सुन लीजिए, जब हाँ, हाँ। प्रचार-प्रसार किया था, तो कोई तो एक ऐसा हिंदू राजा आपका होना चाहिए था ना, जिसने वो अपने भी धर्म का प्रचार-प्रसार करता। कोई तो एक होना चाहिए था सर ना। हाँ, बोलिए। सर 1 सेकंड। वो हुँ, हुँ। जैसे कि बुद्ध धर्म में एक गौतम बुद्ध को हम जानते हैं, जिनके केंद्र पे ही बुद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ या फिर उनके भी मतलब जो भी फिलॉसफी उन्होंने दिया उनको लोग देश-विदेश फैलाए, वो बात ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में कोई ऐसा सेंट्रल फिगर नहीं था, जिसके अराउंड हिंदुइज़्म रिलिजन का वो हुआ। ये तो मल्टीकल्चरल लोग थे यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई एक जैसे सेंट्रल सेंट्रल कोई फिगर या फिर सेंट्रल कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं था जिसको लोग फॉलो करते, ठीक है? तो अब जो जो जिसका कोई सेंट्रल फिगर ही नहीं है, तो उसको फिर लोग कैसे प्रचार-प्रसार करेगा? जैसे कि हिंदू में भी तो बहुत सारे सेक्ट्स थे। क्या बोलते हैं सेवाइट्स करके, वैष्णव करके और भी हज़ारों ऐसे स्ट्रीम्स थे हिंदुइज़्म के। तो अब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि अ, हिंदू के बारे में नहीं वो तो अपने सेक्ट के बारे में प्रचार करेंगे ना, क्योंकि हिंदू करके कोई ऐसा सेंट्रल रिलीजन नहीं था, जैसा कि आप बताना चाह रहे हैं। और दूसरी ओके, बात आपकी कि ओके। आप बोले कि हुँ, एक हुँ। सेकंड सर दूसरी बात का रिबटन होता है जेन लीजिए। तो आप दूसरी बात बोले कि अशोक ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया था, तो मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन पढ़ देता हूँ, अगर आप समझ सकें तो 13th रॉक एडिक्ट 13वां रॉक एडिक्ट which was issued at the end of the Kalinga War gives a vivid picture of the change of Ashoka from an aggressive
violent warrior to a great lover and preacher of peace. The direct and immediate effect of Kalinga War was that conversion of Ashoka to Buddhism. ये 13वां रॉक एडिक्ट आप में लिखा आप हुआ है इसमें। सुनिए, देखें हिंदू, हाँ जी। ये जो आपने पढ़ा है ना उसका ऑफिशियल वेबसाइट बता सकते हैं क्या है? इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तो मैं एक स्टडी मटेरियल था, एनसीईआरटी नोट्स करके। हाँ, 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 मैं बता दिया। इसको कहते हैं लॉजिकल फॉल्सी। जब आप उनका हम्म, इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, चार्ल्स एलन की हम्म, किताब पढ़ेंगे, तो सम्राट अशोक खुद बोले हैं कि हम ले बुद्धिस्ट थे। कलिंगा वार से पहले ही ले बुद्धिस्ट थे। यानी वो ऑर्डिनरी पहले से ही बुद्धिज्म को फॉलो करते आ रहे थे। ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको ये जितने हम्म, ब्राह्मणवादी बैठे हुए हैं, वो अपने लोगों को इसी तरह से फर्जी फेक क्लेम भ्रमित करते हैं। अगर सम्राट अशोक पहले से कोई इनके हिंदू या जो भी चीज़ होते हैं या कन्वर्जन, यहाँ कह दिया ना कन्वर्जन, तो ये भी बताते हैं ना कि मैं पहले क्या था, कहाँ से क्या कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन शब्द जो प्रयोग किया है, इसको कहते हैं चेरी पिकिंग, वो कन्वर्जन शब्द नहीं है। कन्वर्जन इसको कहते हैं कि हम राजा हैं, हम बुद्धिस्ट राजा हैं, लेकिन अब हम इस हम्म, तरह से कन्वर्ट हो गए हैं कि अब हम लड़ाई लड़ के नहीं जीतेंगे, बल्कि धर्म का प्रचार-प्रसार करके जीतेंगे लोगों का दिल। समझ रहे हैं हम्म, ना? लोगों का दिल जीतेंगे। और उन्होंने इंस्क्रिप्शन में लिखवाया कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह से लोगों का दिल जीतेंगी। ये लिखवाया अच्छा अच्छा, उन्होंने। अब मैं आपको, ठीक है। आपने कहा ना कि बुद्ध एक फिगर थे जिसके आधार पर बुद्धिज़्म की बात रखी गई, ये लिखी गई, वो गलत बात हम्म, है। बुद्धा से पहले पूर्व बुद्ध थे। इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफ़हमी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ये फाहियान भारत में 399 ईस्वी में आया था, भारत में। आया था। सब लोग सोचते हैं ना कि बुद्धा के पहले तो फिर या तो कोई वैदिक-वैदिक होगा, ये होगा, लोगों की गलतफ़हमी है। हम्म, तो जब वो आया भारत में तो वो एक स्पेशल चैप्टर लिख के गया अपने नोट्स में। कश्यप, कुकुचंद और कनक मुनि के जन्म स्थान। पढ़ सकते हैं क्या लिखा है उसने अपने नोट्स में? नगर शुरू से आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, शुरू से पढ़ दीजिए, पूरा पढ़ दीजिए। नगर के पश्चिम 50 ली पर ट्वीट नामक एक गांव पड़ता है। यह काश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर परिनिवास स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। अच्छा, ये सब फायन लिखा है। श्रीवास्ती नगर के फाहियान 399 ईस्वी में लिखा। हाँ, पढ़िए। हाँ, श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर नपीरकिया नामक गांव पड़ा। यहाँ कुकुछंद बुद्ध के नाम पर स्थान के जन्म स्थान पर, पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ के उत्तर दिशा में एक योजन से कम पर एक और गांव पड़ा। यह कन कमुनी का जन्म स्थान कनक है। पिता मुनि। पुत्र के दर्शन के, हाँ, कनक मुनि हुँ, हुँ। का जन्म स्थान है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिर्वाण सब बने हुए हैं। अच्छा, हुँ। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख लिए कि 399 ईस्वी में उसने देखा कि उनके स्थान पर धम्म स्तूप बने हुए हैं। अब आप ये सवाल आ सकता है कि भई ये कैसे माना जाए कि लोग बुद्ध के पहले थे तो बुद्ध के बाद थे। अब ऊपर देखिए हम्म, हाइलाइटेड किया है मैंने। यहाँ दिख हम्म, रहा है देवदत्त के अनुयायियों। हाँ, देवदत्त के नहीं के भी संग है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। देवदत्त पहले थे बुद्ध के, हाँ, मतलब ये बुद्ध के पूर्व थे। भाई थे देवदत्त। ठीक है ओ ना? अच्छा। वे पूर्व के पूर्व तीन के बुद्धों की 3 पूजा बुद्धों की करते पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते। मतलब सिर्फ हैं। शाक्य मुनि नहीं बल्कि जो पूर्व के ये 3 बुद्धा की यहाँ बात चल रही थी, ये बुद्धा के भाई जो थे, वो लोग उनके अनुयायी थे, ऑलरेडी करते थे। यानी बुद्धा से पहले बुद्धा के जो भाई हैं, वो लोग और उनके अनुयायी लोग ये 3 की पूजा करते थे। जब बुद्धा आए तो उनकी भी करने लग गए। यानी बुध के पहले पूर्व बुध की बात चलती थी। ये फाहियान अपने नोट्स में 399 एडी में लिख गया। अभी की बात नहीं है और भारत की नहीं है कि कोई मिलावट कर दिया। चाइना से किताब मिली है स्पेशल और तिब्बत से और जितने जो देश हैं उन लोगों ने अपने यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। उन्हीं सबसे तो पता चला ये सारी चीजें। अब जरा सोचिए, इन्होंने पूरे भारत में घूम-घूम के देखा, कहीं भी ना राम मिले, ना कृष्ण मिले, ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिले। आप बोल रहे थे ना शैव है, वैष्णव है, ये सब 10वीं-12वीं सदी में आए हैं बुद्ध के बाद में। शैव को तो प्रछन्न बौद्ध कहा गया कि छुपा हुआ बुद्धिस्ट था ये, 8वीं-9वीं सदी में। अपना कुछ नहीं था, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी चुरा के बताता था लोगों को। आप देखें हिंदू, आपको जो बताया गया है ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमको इतिहास ना इतिहास के नज़र से देखना चाहिए। अब यहाँ ना मैंने कुछ कहा, आप किताब खुद खरीद लीजिए इनकी, पढ़ लीजिए।
खुद पढ़ के आप खुद से मिलाइए, मैच कराइए, देखिए कि आखिर बुधा के पहले पूर्व बुध आ रहे हैं नाम, बुद्धिज़्म में हुँ, 28 पूर्व बुध कहा गया है। फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? मेगस्थनीज 310 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त के समय में आया, उसने बुधा का नाम तो लिया, बुधा के अनुयायियों का नाम लिया, शमन का नाम लिया, उसने चिकित्सा भी कहा कि शमन लोग ही चिकित्सा करते, पूजा पाठ की बात भी उसने कही कि बुद्धिस्ट लोग ही करते, मतलब बुद्धिस्ट शमन कहा जाता था, शमन लोग ही करते। यही वो भी दिखा देता हूँ आपको। एक साथ जब सारी जानकारी आप आए ही हैं, तो हुँ, हुँ, सारी जानकारी अगर आप ले लेंगे, तो अच्छा ही रहेगा। मेगास्थनीज हुँ। की इंडिका। तुरंत पता चल जाएगा कि आज जो ब्राह्मणिज़्म दिखा रहा है कि पूजा-पाठ करता था, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि शुरू से ही इनका कुछ नहीं है, जो था वो सर बुद्धिज़्म का लेकिन ही था। एक लॉजिकल फैलेसी हमको भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप हाँ, जैसे बोले कि 1 मिनट लॉजिकल फ़ॉल्स आप क्लियर कर लीजिएगा, पहले देख लीजिए। पूरा समझ लीजिए, फिर आपको जब लगेगा कि इसमें कुछ लॉजिकल फ़ॉल्सी लग रहा है, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ये मेगास्थनीज़ का है, ठीक है? मेगास्थनीज़ की इंडिका। भारतीय दार्शनिकों के बारे में 2 तरह का कहा, बमन-शमन। अब बमन-शमन में उसने चर्चा किया, ब्रचमैन का चर्चा किया, ब्रचमैन के बाद से नीचे आ जाइए शमन में। तो शमन की जब बात करेगा ये, शमनीज़ लिखता है, ग्रीक का था वो, तो क्या लिखेगा? शमनीज़ जिनकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है, सबसे अधिक प्रतिष्ठा इनकी थी, श्रमणीज यानी शमन। वे हाइबुलोई, वे जंगलों में रहते हैं, जैसे बुधा और वो लोग उनके भिक्षु वगैरह जंगल में, जहाँ पर वे पेड़ की पत्तियों, जंगली फलों पर निर्वाह करते हैं। और वृक्षों की छाल के बने हुए पहनावे धारण करते। वे स्त्री प्रसंग और मद से बचते हैं। या तो बुद्धिज़्म में वैसे ही आप जानते हैं कि बुद्धा भी एनलाइटमेंट के बाद से फिर स्त्री प्रसंग नहीं गए और मद दारू-वारू पीने से बचते थे, उनके तो पंचशील में ही नियम है। वे राजाओं से बातचीत रखते हैं, जो वस्तुओं के कारण के विषय में दूतों द्वारा उनसे परामर्श लेते हैं। अब राजा जो है परामर्श किससे लेता था? तो समन लोगों से। और जो उन्हीं के द्वारा देवता की विनती और पूजा करते हैं। अब अनुवादक इसके हैं शुक्ला महोदय। तो उन्होंने अनुवाद में क्या लिख दिया कि देवता की विनती और पूजा करते हैं। तो अनुवादक जो है इस तरह से लिख दिया है, लेकिन यहाँ मूल क्या मतलब है कि शमन लोग जो हैं किसी देवता की पूजा नहीं, बल्कि देवता उनके लिए बुद्ध होते थे। देव भिक्षु को कहा जाता था, देवता भिक्षु को कहा जाता था, देवी महिला भिक्षुनी को कहा जाता था। तो यहाँ आप देखें शमन लोग ही राजा से कॉन्टेक्ट में रहते थे और उनके यहाँ जो भी रिचुअल फंक्शन होते थे वो। फिर आगे लिखता है हाइबुलोई शमन में ही वैद्य लोग हैं, जो मनुष्यों के हुँ, स्वभाव का अध्ययन करते हैं। ये खेती नहीं करते लेकिन उनकी चिकित्सा वगैरह सारा करते हैं। सब चीज़ चिकित्सा के बारे में पूरा डिटेल्स। तो देखिए वैद्य भी कौन करता था? तो बुद्धिस्ट लोग। आज भी तिब्बत में जाइएगा तो बुद्धिस्ट लोग आपको औषधि में फ़िल्म आई थी ना जवान, शुरू में क्या दिखाया? शाहरुख खान कहाँ पहुँच गया था? नदी में तैरते हुए, तिब्बत या जो भी बुद्धिस्ट इलाके में। उन लोगों ने उसको फिर से बचा लिया था। तो आप देखें ये ईसा से चंद्रगुप्त के समय में, चंद्रगुप्त का दरबारी है और बोल रहा है राजा किससे परामर्श लेते हैं? तो शमन से। अब बताइए चंद्रगुप्त का दरबारी जो है बोल रहा है कि राजा किससे परामर्श लेता है? तो शमन लोगों से, यानी चंद्रगुप्त जो हैं भी बुद्धिस्ट ही थे, शमन लोगों से कॉन्टेक्ट में थे। उनके दरबार में शमन लोग ही, लिखा भी है ना कि उसी से वो करते हैं, बातचीत रखते हैं, परामर्श भी लेते हैं शमन लोगों से उन्हीं के द्वारा जो है अपना जो भी रिचुअल फंक्शन है वो करते हैं। अब बोलिए हिंदू आपको क्या इसमें लॉजिकल फॉल्सी आपको लग रहा था? जी। जी, हाँ, आपने इसके पहले जो पॉइंट दिया था कि बुद्ध के पहले भी अ, जो भी उनके पूर्व बुद्ध थे, तो उनकी लोग पूजा करते थे। लेकिन बुद्ध आए तो उन्होंने तो खुद बताया कि भाई पूजा-पाठ बंद करो ये हिंदू जैसा और मूर्ति पूजा ये सब बंद करो। तो फिर उनके पहले से लोग कैसे पूजा कर रहे थे? क्योंकि हाँ, देखें यहाँ बुद्ध पे आकर बुद्धिज़्म में पूजा का मतलब जो है ना, वो नहीं है जो आपको बताया गया है आज। आपको पूजा का मतलब समझ में आता होगा कि मंदिर है, ले गए, आग-वूग जला लिए और धूप अगरबत्ती दिखा दिए, फूल-माला ऐसे फेंक दिए, कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ लिया, आप ये समझते होंगे, ये नहीं मतलब होता है। बुद्धिज़्म में हुँ, पूजा दरअसल पूजा शब्द ले आया गया है हिंदी में और आपने देखा ही है ब्राह्मणों को पूजा ऐसे करते हुए, तो आपने समझ लिया पूजा का मतलब वही होता है, ये नहीं होता है। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में ही पूजा का मतलब क्या बता रखा है, किसी को उपहार देना, गिफ्ट देना। मनुस्मृति में पूजा का हुँ, मतलब ये है।
आज की शब्दावली ये बन गई है पाखंड कर्मकांड में इन लोगों ने आपको समझा दिया है पूजा का मतलब ये है। प्राचीन काल में पूजा का मतलब उनकी उपासना होता था, आप रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं, ये हमारे पुरखे हैं, हम इनकी बातों को मानते हैं, ये चीज़ होता था। पूजा मतलब फूल, अगरबत्ती, यज्ञ, हवन, कुंड, मंत्र ये सब नहीं होता है। अब एक चीज़ तो आपको यहाँ क्लियर हो गई ना कि बुध के भाई उनके पहिले पूर्व बुद्धों की पूजा यानी बुध के पहिले लोग पूछते हैं ना कि बुध के पिताजी या उनके माता कौन-सा धर्म फ़ॉलो करते थे? पूर्व बुध को करते थे। लिख हुँ, के गया है ना, पुराना रिकॉर्ड्स है। सम्राट अशोक किसका करते थे? तो सम्राट अशोक के समय में ये आया मेगास्थनीज जो लिख के जा रहा है कि राजा शमन लोगों से ही परामर्श लेते थे और रिचुअल परफॉर्मेंस शमन लोग करते थे। लिख तो दिया है यहाँ पे चंद्रगुप्त के समय में मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त भी साबित हो गए। तो अब सम्राट अशोक जब दादा ही बुद्धिस्ट हैं, तो बेटा कैसे हिंदू से बुद्धिस्ट बनेगा भाई? बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा ना। और सर उनके भी लेकिन पुरखे चंद्रगुप्त के भी पुरखे पिपली वन के जो मौर्य हैं वो बुधा का स्तूप बनवाए थे, ले गए थे रख-वख, इसका भी सबूत है। हाँ, बोलिए आप और कुछ पूछना है तो बोल लीजिए। हाँ जी, जैसे कि बुद्ध का जो कहानी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जैसे कि उनको जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो उनके पहले वो बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा-दीक्षा लेने के लिए गए थे मगर उनको कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद जो भी कहानी है, तो वो भी तो पहले भी तो मतलब हिंदू बहुत सारा योग परंपरा था, उसमें भी वो दीक्षा लिए थे। तो वो भी तो हिंदू के जो भी अभी हम लोग हिंदू बोल रहे हैं, लेकिन जो भी उस टाइम संस्कृति उस टाइम का था या फिर जो भी उस टाइम लोग करते थे, तो वो भी तो उनके यहाँ पे गए थे और ज्ञान लिया। अगर मान लीजिए आपके हिसाब से अगर बुद्ध परंपरा उस टाइम से चलता ही आ रहा था, तो उनको जैसे कि आप बोले उनका परिवार भी पूर्व बुद्ध को मानते थे, तो इनको तो बुद्ध के जो भी दीक्षा लेना चाहिए था ना। लेकिन ये तो बहुत सारे दर-दर भटके तब जाके इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या हाँ, कहना है? आपको नहीं लगता कि देखिए क्या हिंदू, एक बात समझिए यहाँ पे। पहली बात कि जिसने भी आपको ये कहानी बताई है, ये कहानी बताई, उसने इस बात का सबूत नहीं दिया कि जिन गुरुओं के पास गए, वो कोई हिंदू थे या कोई वैदिक थे। एक वैदिक जो है यज्ञ हवन करता है और बकरा-वकरा काटता है, फिर बकरा काट के उसका हे इंद्र मुझे ये दो, ये लाके हमको बाँट दो, यही सब करता है। तो बुधा किसी ऐसे बकरा-वकरा और गाय, भैंस और पता नहीं बलि में क्या-क्या चढ़ाते हैं, उनके पास तो नहीं गए थे। ये तो आप भी कन्फर्म है ना हाँ जी। कन्फर्म? नहीं गए थे। हुँ, हुँ। वो कहाँ गए? जंगल में। जंगल में कौन लोग रहते थे? शमन लोग। अब बुद्धा के समय में अगर कोई ब्राह्मण होता तो उसका सबूत मिल जाता, है ही नहीं ना सबूत। पूर्व बुद्ध थे। अब जब जंगल में गए तो पूर्व बुद्ध कहे गए हैं 27, तो 27 अलग-अलग तरह के लोग वहाँ पे थे। उनकी ब्रांचेज़ थीं और उन अलग-अलग गुरुओं का सबका अध्ययन किए हैं वो। सबके पास गए हैं, हर एक लोगों के पास गए हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से ये बात ज़्यादा सटीक बैठती है कंपैरेटिव इसके कहने के कि वहाँ पे वो कोई हिंदू गुरु-वुरु योगों के पास गए होंगे क्योंकि हिंदू का सबूत नहीं मिलता ना। पूर्व बुद्ध का सबूत मिल रहा है कि पूर्व बुद्ध 27 थे, 3 के तो किताब में लिख के गया है कि 3 को तो उसने अपने आँखों से देखा उनके स्तूप बने हुए। सम्राट अशोक ने भी कोणागमन का बनाया था। बरहुत के स्तूप पे 5 पूर्व बुद्धों के नाम लिखित रूप में उस समय की भाषा में लिखित रूप में मिल गए। अजंता के केव्स में मिल गए, 7 बुद्धों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए, इतने सारे सबूत, लेकिन एक भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली किसी का नहीं मिला। और जो मिला भी उनके ऊपर बुद्ध बने हुए बैठे मिले। समझ रहे हैं? जिनका मिला भी हाँ जी। दुर्गा काली का, उनके ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं, यानी वो भी बुद्धिस्ट परंपरा की तारा देवी और हैं उनकी ही ये बुद्धिज़्म की ही है। तो यहाँ पे आप देखिए इससे जो आपने क्वेश्चन किया है ना, उसमें ये बात ज़्यादा सटीक बैठती है कि जिन-जिन गुरुओं के पास वो गए, वो पूर्व बुद्ध के अलग-अलग सेक्ट थे। सबसे उन्होंने सीखा क्योंकि जब तक आप पिछले अध्ययन सही से नहीं कर पाएँगे ना, तब तक आप नया उस पे प्रपोज़ नहीं कर पाएँगे। आपको रिसर्च करना है अगर किसी चीज़ पे, तो पिछले रिसर्च का आपको स्टडी करना पड़ता है और उस स्टडी में आपने क्या मॉडिफ़िकेशन किया है, वो देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये बात ज़्यादा सटीक बैठेगी कि बुद्धा जब जंगल में भटक रहे थे, तो वो सारे उन शमनों के पास गए होंगे जो पूर्व बुद्धों को मानते होंगे। कहे हिंदू ये बात सटीक बैठ रही है या वो किसी हिंदू के जिसका कहीं कोई सबूत ही नहीं मिल रहा उसके गुरु के पास गए होंगे? अगर आपको अनुमान हाँ, ही बिल्कुल। लगाना है तो आप बेस्ट पॉसिबल सटीक आप लगाएँगे ना वहाँ पे। क्यों हिंदू? हाँ जी, अब तो ये अनुमान के क्षेत्र में चला गया, इसका कोई डेफ़िनिट प्रूफ नहीं है। तो डेफ़िनिट नहीं है ना, डेफ़िनिट प्रूफ है ना। बुद्धा के भाई लिखा हुआ है ना कि उनके 3 जो हैं ऑलरेडी 3 पूर्व बुद्ध थे। बुद्धा के ससुर का नाम सुप्त बुद्ध था, ये बात आपको पता है?
बुद्धा की शादी हुई अच्छा, अच्छा। थी और उनके हुँ, हुँ। ससुर का नाम सुप्त बुद्ध था। बुद्धिस्ट फैमिली से थे ये लोग। पहले से ही ससुर अच्छा, का नाम बुद्ध है, इसका मतलब कि पहले से बुद्धिस्ट थे ना। इनके यहाँ पूर्व बुद्ध, हुँ, 3-3 बुद्ध की पहले से बात चलती थी। तो इनके पिताजी, आप फाहियान का नोट्स पढ़ेंगे तो वो बताएँगे कि जब ये जंगल में गए तो उनके पिताजी ने इनके 3 दोस्तों को भेजा था और 2 इनके ममहर के दोस्तों को भेजा था, यानी 3 शाक्यों को, 2 कोलियों को। और भेजा, कहा कि तू जाओ पाँचों, वो अकेले जंगल में होगा, उसको दिक्कत होगी, तुम जाओ पाँचों उसके साथ रहना। वो पाँचों गए और वही पाँचों को इन्होंने सबसे पहले अपना शिष्य बनाया था, और जिसको ब्राह्मणों ने प्रचार फैलाया कि बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दी थी। ये पंच प्यारे का जो कांसेप्ट है वो भी बुद्धिज्म से आया है, समझ रहे हैं ना। 5 जो थे, 3 शाक्य, 2 कोलीय, उनके ही अपने दोस्त थे। ब्राह्मणों ने गलत प्रचार फैलाया कि 5 ब्राह्मणों को उन्होंने पहले शिक्षा दी। आप एक-एक, मैंने देखें, एक-एक कड़ी आपको बता दी है। और आपको मैंने क्या कहा जब आपने ये कॉन्सेप्ट दिया ना कि वहाँ पे वो गए तो कौन लोग थे? आप नहीं साबित कर सकते ना कि वो कोई हिंदू थे, वैदिक थे, नहीं साबित कर सकते, हैं ही नहीं। मैंने आपको ये किताब आप देख लीजिए जिसमें सीधे कहता है कि शमन लोग सबसे प्रतिष्ठित हैं, जंगलों में रहते हैं। शमन लोग हुँ, जंगल में रहते हैं, अब बुद्धा जंगल में गए। शमन लोग कौन थे? पूर्व बुद्धा को मानने वाले शमन थे। ये प्रामाणिक है कि वो पूर्व बुद्धों के 27 लोगों के अलग-अलग जो थे उनके पास ही से गुजरे हैं और तब जाके उन्होंने उसमें 28वें बुद्ध बने वो। यहाँ से प्रामाणिक होता है। लेकिन आपने जितने अभी तक, अब ज़रा सोचिए, अभी तक जितनी बात हुई है पूरे प्रमाण के साथ बात हुई बुद्धिज़्म की। अब आप यही बात हिंदू से लेकर आइए कि आपका हिंदू जो नाम रखा गया उसी पे डाउट। अब कोई कह रहा है कि वैदिक कहो, कोई कह रहा है सनातन कहो, नाम पे ही डाउट। पीछे जाइए कहाँ से शुरू हुआ, तो आप एक-एक कड़ी जोड़ेंगे, कोई सबूत ही नहीं है आपका। एक सिंगल सबूत नहीं हिंदू आपका, सोच लीजिए ज़रा, एक सिंगल सबूत नहीं। फिर कैसे आपका धर्म पुराना था, कैसे आप सम्राट अशोक, बुद्ध तक लेके जाएँगे? भारत में इतने विश्वविद्यालय मिले, नालंदा विश्वविद्यालय मिला। ये यात्री फाहियान, हेनसोंग, इत्सिंग, 56 यात्रियों के नोट्स मिल गए। वो सब तो भारत के बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय से पढ़ के गए। ब्राह्मणों के यहाँ पढ़ाई-लिखाई नहीं चलती थी, बताइए हिंदू? अगर कोई ब्राह्मण धर्म था, तो उन्होंने कोई तो गुरुकुल खोला होगा, एक सबूत मिला उनके गुरुकुल का? सोचिए, हर व्यक्ति देखिए अपना इतना पर्व। हाँ, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, इतना इतना मंदिर है, इतने-इतने ग्रंथ हैं, तो हुँ, हुँ। ये सबूत आपके लिए सफिशिएंट नहीं है क्या? अब देखिए आप अब यहाँ पे देखिए, ये क्या बात आपने जो कही है, यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल खड़ा होगा ना, टाइम पीरियड। सबसे पहला सवाल खड़ा होगा, मंदिर कितने पुराने? दूसरा सवाल खड़ा होगा कि जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन-सी लिपि भाषा में लिखे गए और कब लिखे गए? तो फिर उसके पहले क्या था? अब आ जाते हैं इस पर। पहले तो ये देखिए कि ब्राह्मणों का क्या कोई यूनिवर्सिटी मिला? आज भारत में रिलीजियस यूनिवर्सिटी है ना, सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है, जैनों की भी है, बौद्ध की भी है, सबकी है ना। काशी हिंदू ब्राह्मणों ने भी खोल रखी है ना सबकी यूनिवर्सिटी। तो जब बौद्धों का यूनिवर्सिटी था, तब ब्राह्मणों का एक भी यूनिवर्सिटी का नाम मिला है आपको? बुद्धिज्म के 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी मिल गई, ब्राह्मणों का एक भी यूनिवर्सिटी मिला है आपको? गुरुकुल एक मिला है, उसका सड़ा हुआ मड़ई टाटी का एक सड़ा हुआ पत्ता तक मिला है। 16 करोड़ साल पहले डायनासोर की हड्डी मिल गई। 8,000 साल पहले के गेहूं के जौ के दाने तक मिल गए, जौ के दाने मिल गए। तो ब्राह्मणों के गुरुकुल कहाँ चलते थे कि उनका एक सड़े हुए मड़ई के टाटी का एक सड़ा हुआ पत्ता तक आज तक नहीं मिला? कहाँ थे भाई? कहाँ लिखते थे धर्म ग्रंथ? कहाँ पे मंदिर बनाए? सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप की चर्चा आती है। सम्राट अशोक के फाहियान लिखता है, उनके बुद्धिस्ट की कई किताबें हैं, जैसे अशोकावदान है, 84,000 स्तूप की चर्चा आती, और फाहियान भी 84,000 स्तूप की चर्चा करता है। अब बताइए, आप ज़रा सोचिए कि 84,000 स्तूप जो बनवाया, ब्राह्मणों ने कितने मंदिर बनवाए? इन्होंने तो अपने धर्म ग्रंथ में लिखे हैं कि जो पुजारी बन जाता है, उससे रोटी-बेटी बायकॉट कर दो। मनुस्मृति में लिख रखा है। हमने पुराने स्ट्रीम आप मेरी देखी है। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि जो पुजारी बन जाता है वो नीच हो जाता है, जो चिकित्सक बन जाता है वो नीच हो जाता है, क्योंकि पुजारी और चिकित्सक का काम किसका था? बुद्धिज्म शमन लोगों का था। मैंने दिखाया अभी आपको नोट्स मेगास्थनीज का। उन दोनों को इन्होंने बाइकआउट कर रखा है। कारीगर को कहा, जो कारीगर वायु पुराण में जो कारीगरी करेगा, शिल्पकला करेगा, नरक में गिरेगा, नरक में जाएगा। शिल्पकला है नहीं। तो निर्माण कला पूरी बुद्धिस्ट की है। आपने कब्जा किया है। मैं फिर से कहूँगा आपको
कि आप केदारनाथ पांडे वाला जो मैंने स्ट्रीम किया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो दोनों देखिए, आपको तुरंत पूरा पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को आपकी देवी-देवता बना दिया है। और आपके वेद का सबसे पुराना जो प्रमाण मिला है 1464 एडी का मिला है, जो यूनेस्को में उन्होंने नॉमिनेट किया है। उससे पुराना एक सिंगल सबूत नहीं। कोई न इंस्क्रिप्शन, सब बुद्धिस्ट का इंस्क्रिप्शन दिखा के दिखाते कि वो हमारा सबूत है, हमारा सबूत है। एक कोई नहीं। तो हिंदू आपका कोई भी एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसा लगे जो बुद्धा से पहले का हो, सम्राट अशोक से पहले का हो, तो आप अगली बार लेके आइएगा। ठीक है? और जितना मैंने बताया है इस पर आप खुद से रिसर्च कीजिए और सोचिए कि बुद्धिज्म के हर रिसर्च पे बात कर रहे हैं, हर लॉजिक पे, लेकिन हमारे यहाँ इतना एविडेंस क्यों नहीं है? हमारा कोई राजा क्यों नहीं है? हमारा कोई इतना सारा निर्माणकार नहीं है? हमारी यूनिवर्सिटी क्यों, हमारा कैलेंडर क्यों नहीं है? हिंदू, आपका कोई कैलेंडर तक नहीं है। ये बात आपको पता है? हाँ जी, कैलेंडर है ना। मुस्लिम तक कहाँ कैलेंडर है? बताइए कौन-सा कैलेंडर है आपका? एक एक कैलेंडर बोलते हैं ना, वो जो हुन्स का आक्रमण हुआ था उस टाइम कोई कैलेंडर बना था शायद। कौन किसका हमको आक्रमण एक हुआ था? हुनों का जो आक्रमण हुआ था, कब हुआ था ये? शायद 200 एडी, 200 कितना एडी एडी का शायद नहीं, हुआ था। आपका कोई हाँ, कैलेंडर नहीं है। भारत में बुद्धिस्ट के 3 कैलेंडर हैं, बौद्ध कैलेंडर हैं, 3 फेमस कैलेंडर हैं। पहला है युगाप्त कैलेंडर, जो सारे बुद्धिस्ट देश अभी भी चलाते हैं, जो बुद्धा के समय से लिया जाता है। दूसरा है शक संवत, जो सम्राट कनिष्क के द्वारा चलाया गया है, और वो जितने पुराने अभिलेख मिलेंगे, उन सारे अभिलेख पे वही कैलेंडर मिलेगा। संवत कहते थे उसको, संवत का मतलब ही बुद्धिस्ट शक संवत समझा जाता था। वो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। उसके बाद से एक मालवा संवत था सिथियन लोगों का, वो भी इसी तरह से है, शक संवत की तरह है, बस 15 दिन का आगे पीछे है। किसी में शुक्ल पक्ष आगे होता है, उसमें कृष्ण पक्ष आगे हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। अब लेकिन उसको कोई प्रयोग नहीं करता था, तो उसी को 9वीं 10वीं सदी में विक्रम संवत कहा जाने लगा। समझ रहे हैं ना? अब ये विक्रम संवत भी ईसा से 58 साल पहले से, लेकिन शुरुआत 9वीं 10वीं सदी से होती है। सारे शिलालेख पुराने जितने राजा हैं, सब वो बुद्धिस्ट का शक संवत इस्तेमाल कर रहे थे। और आज पर्व त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, सब बुद्धिस्ट कैलेंडर के अनुसार से। आप देखिए ना, ब्राह्मणों की कुंडली देखिए, लिखा रहेगा इतना शका, इतना विक्रम संवत। शका लिखता है ना, शक संवत को शका। भारत का नेशनल कैलेंडर, देश आजाद हुआ तो भारत का नेशनल कैलेंडर घोषित किया गया शक संवत, बुद्धिस्ट शक संवत को, सम्राट कनिष्क के बनाए हुए कैलेंडर को। ब्राह्मणों का अपना नहीं, शक कैलेंडर संवत तक को तो नहीं हम है। लोग, हाँ, वही शक के बारे में। हाँ, बोलिए। शक संवत का जो कैलेंडर है, उसी को हम लोग हुँ, अपना हुँ। बोलते हैं ना, वो जो लूनर साइकिल पे डिपेंड करता है। हाँ, तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि शक संवत जो है वो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। सारे बुद्धिस्ट राजा इसी कैलेंडर का प्रयोग करते थे और प्रॉपर कनिष्क राजा ही बुद्धिस्ट थे। उनके जितने भी जितनी चीज़ें कनिष्क ने बनवाई है, बुद्धिज़्म को ही उन्होंने प्रमोट किया है। बुद्धा के लिए 2 स्कूल खोला था उन्होंने मूर्ति कला के लिए, एक मथुरा कला और दूसरा गंधार कला। गंधार में देखिए कितनी भयंकर मूर्तियाँ बनती थी बुद्धा की, और मथुरा कला में भयंकर बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी। तो लेकिन सर, सम्राट आपको कनिष्क ने आपको नहीं लग वही चलाया है। हाँ, बोलिए। सर, आपको नहीं लगता है कि आपका क्लेम बहुत टॉल क्लेम है, कि सब कुछ बुद्ध परंपरा से ही आया है? मतलब सारा आर्किटेक्चर, हिंदू सारा। हाँ, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सारा चीज़ ही बुद्धिस्ट का है, तो आप ही क्यों नहीं ये सोच रहे हैं कि जब सबका बुद्धिस्ट है, तो हमको कौन हिंदू पकड़ा दिया? हिंदू नाम चले गए क्या? हिंदू नाम पे ही आप देख लिए कितने कन्फ्यूज़ थे, 200 साल के अंदर सिमट गए आप, 200 साल तक नहीं सबूत दे पाए। 200 साल के अंदर आप सिमट गए। और आप ये देखिए कि सम्राट कनिष्क जो हैं, वो बुद्धिस्ट कैलेंडर चला रहे हैं। सम्राट अशोक बुद्धा का इतना बड़ा-बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, इतनी सारे सबूत मिल रहे हैं, उनके कॉइन्स मिल रहे हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं मिल रहा। आपके ना कोई राजा है, ना आपकी कोई मूर्ति कला है, कुछ भी नहीं मिल रहा। जिसके सबूत मिल रहे हैं, उसमें आप पिताजी खोज रहे हैं। ये भी तो देखिए, क्लेम हमारा नहीं है, हमारा सबूत के साथ बात हो रही है। आप अपनी बात कीजिए कि आप लोगों ने जो क्लेम कर रखा है, उसका क्या सबूत है? हमने तो आपको सिर्फ सबूत पे चर्चा की है, सबूत दिखाया है। आप अपने लोगों से पूछिए कि भाई हमारा सबूत कहाँ है भाई? बुद्धिज़्म तो इतने-इतने सबूत दे रहा है, हर एक चीज़ का सबूत दे रहा है। हमारा कहाँ है? और दूसरी बात कि कहाँ गई ये? दूसरी बात कि बुद्धिस्ट के जितने भी पर्व त्योहार हैं, उसका महीने का पहला नाम ही चैत्य है कि नहीं है हिंदू? हिंदू कैलेंडर जिसको आप कहते हैं, उसका पहला महीने का नाम पहला, क्या है? हाँ, पहला वाला, चैत है, चैत। चैत है ना? और चैत्य भूमि किसका नाम है? चैत्य भूमि किसको कहते हैं? बोलिए। इसका इसका तो आइडिया नहीं है सर।
गूगल करना नहीं है पड़ेगा। ना, चैत्य चैत्य भूमि जो है, आप बाबा साहब कहते हैं ना, बाबा साहब की ये चैत्य भूमि है। चैत्य बुद्धिस्ट शब्द है। चैत्य का मतलब होता है बुद्धा के जो स्तूप होते हैं, वो बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है चैत्य। तो कैलेंडर की शुरुआत भी हुई ना, तो बुद्धा के ही पवित्र स्थान नाम से चैत्य से शुरू हुई है। आज आप देखिएगा तो लोग क्या करते हैं, जब कुछ तौलना होगा तो कहेंगे राम, तब कहेंगे 2, 3, 4, 5, राम पहले कहेंगे। हुँ, इसी की नकल है चैत्य की। पहले हर चीज एक नंबर को चैत्य कहा जाता था बुद्धिज्म में। इसीलिए कैलेंडर से भी आप पहचान सकते हैं कि चैत्य से शुरुआत हो रही है, यानी कि वो बुद्धिस्ट कैलेंडर है। अब हमने आपको एविडेंस दे दिया है हिंदू। आप आए थे, ये अच्छी लोग बात है, आप आए थे डिस्कशन करने। अगली बार आप आइएगा तो सबूत सारे लेके आइएगा, जितनी हमने बात आपको बताई है, सबका आप हुँ, काउंटर एविडेंस जुटाइएगा कि इन्होंने जी, जितनी भी बातें कही हैं, क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? क्लेम मत लाइएगा, कोई सिर्फ क्लेम कह दे। हुँ, हुँ, आप स्ट्रॉन्ग जी, एविडेंस ले आइएगा। जैसे अगर कनिष्क को आपको साबित करना है कि कनिष्क हिंदू था, तो सारे कॉइन्स उठाइए और हर एक हुँ, उसके सबूत उठाइए और चेक कीजिए। फिर आपको ये देखिए कि कनिष्क अगर बुद्धिस्ट है, तो आपको तो बुद्धा से पहले साबित करना है ना अपने धर्म को, सम्राट अशोक से पहले ना। तो एक-एक पॉइंट आप हुँ, उठा के सबूत जुटा के अगली बार आइएगा। ठीक है हिंदू? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल ही आएँगे। सर लास्ट हाँ, क्वेश्चन एक ले लीजिए। पूछ ले चलिए, ये जो पूछ ही लीजिए। ये जो दलित वर्गों का जो बुद्ध के प्रति आकर्षण हुआ है, ये हुँ, हुँ। अम्बेडकर के बाद ही हुआ है या अम्बेडकर के पहले भी था? जैसे कि आप अभी बुद्धिज़्म को डिफेंड कर रहे हैं, आप आपको लगता है ये आप कर रहे होते नहीं, अम्बेडकर के पहले? हम डिफेंड नहीं करते, हम लोग सबूत पे बात करते हैं। हमने आपसे सबूत पे नहीं, बात की नहीं, है ना, हमको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमारा कल्चर है, हमारे पुरखे थे, हमारे बाप-दादे थे। अपने बाप-दादों का कोई डिफेंड थोड़े करता है। अपने अब बाप-दादे तो देखिए हमारे अब हैं ना। हो सकता है आपके देखिए भी बाप-दादे बुद्धिस्ट ही रहे हों, आप ज़बरदस्ती हिंदू बने घूम रहे हैं। हमने तो आपसे पूछ दिया कि 200 साल पहले आपके धर्म का नाम आप नहीं बता पाए, तो हो सकता है आपके भी बाप-दादे बुद्धिस्ट रहे हों, आपको किसी ने गलत गोटी सेक दी है। आप हिंदू बने घूम रहे हैं। अब समझ रहे अब हैं? बाबा का रिकॉर्ड हाँ जी, तो जी। यही तो बोल रहा हूँ, आप जो कर सकते हैं कि किसी भी पुराने इंस्क्रिप्शन में हिंदू शब्द है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो हमने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया ना, आपने भी तो धर्म परिवर्तन नहीं किया। 200 साल में हमारे किसी बाप-दादे ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम हिंदू कहाँ से बन गए? हमारे तो सर पुरखों की जो अम्बेडकर विरासत ने है हम वही रहेंगे ना। हाँ सर, तो बोलिए। अम्बेडकर जी ने जो हुँ, मनुस्मृति जला के जो बुद्ध धर्म में कन्वर्ट कराया दलितों को, तो वो आप हुँ, क्या हुँ। मानते हैं? वो किस धर्म से घर किस वापसी धर्म में थी। गए थे? उसको कहते अच्छा, हैं घर वापसी। बाबा साहब कभी हिंदू थे ही नहीं और बाबा साहब कभी हिंदू नहीं थे और न ही भारत का कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी हिंदू था। हमको तो कह दिया गया ना, ज़बरदस्ती हमको सर्टिफ़िकेट थमा दिया गया कि हिंदू कहो, हिंदू कहो, हिंदू कहो। हमारा कभी धर्म परिवर्तन हुआ? आज से अंग्रेज़ों के आने के समय में जब जनसंख्या गणना चल रही थी, तो जब अंग्रेज़ हुँ, पहुँचे, सब लोग पहुँचे पता लगाने के लिए कि आप कौन से जाति के, कौन से आप शूद्र हो? तो कोई जानते ही नहीं था कि हम शूद्र हैं। किसी को पता नहीं था, बोलते थे नहीं हम तो हई जाति के हैं भाई, वो जाति के हैं। और ब्राह्मण ने अपने को ब्राह्मण लिखवाया, क्षत्रिय जो है अपने को क्षत्रिय लिखवाए। अब वैश्य वाले तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो वैश्य, हम तो ये जाति के हैं, हम वो जाति के हैं। शूद्र कह रहे हैं जिसको वो करे, शूद्र का होता है, हम तो हई जाति के हैं भाई, हम तो हई जाति के हैं। सब अपनी जाति बताने लगे, उनको पता ही नहीं था हुँ, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होता है। तो आप हुँ, धर्म तो छोड़ दीजिए, धर्म तो नाम ही नहीं था, तब हिंदू, हिंदू कहना शुरू कर दिया ना इन लोगों ने, वोट लेना था तो, हुँ, कि हिंदू कह के आप वोट हुँ, ले लो, नहीं तो मुस्लिम की तरफ वोट जाएगा। तो ये चक्कर था हिंदू, आप समझिए, हम कभी से हिंदू नहीं थे। हमको तो आज़ादी के बाद से कह दिया गया कि जितने भी गैर ईसाई हैं, गैर जो मुस्लिम हैं, जो गैर ये हैं, ये सबको हिंदू कह दो, ये हुआ था। हिंदू हम लोग कभी नहीं थे, इसीलिए बाबा साहब ने ये ज़रूर कहा कि हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, वो इसलिए कहे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, सब लोग हिंदू कह रहे थे, तब उनको ऐसा कहना पड़ा। नहीं तो हकीकत ये है कि हमने कभी हिंदुइज़्म में कन्वर्ट ही नहीं हुए ना, बुद्धिज़्म से हम हिंदुइज़्म में कहाँ कन्वर्ट हुए हैं। हमारा शुरू से ही वही तो रहा है। भारत तो के आप हमेशा से जाति लोग ही रहे हैं। अब जाति का बोलिए। भी तो आप तो जाति का भी तो विरोध करते हैं ना आप क्योंकि अब जाति तो किसी और जाति धर्म का में था नहीं, वो विरोध तो हम हिंदू धर्म में ही था। ज नहीं, नहीं, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू आप जब थोप देते हो, बताओ आप, आपने हुँ, कह दिया कि हिंदू है, लेकिन मंदिर का पुजारी अभी राम मंदिर बना, तो पुजारी कौन जाति के लोग बने? बताइए? हाँ, हाँ, वो तो ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण बना। अच्छा, संघर्ष क्या केवल ब्राह्मण ने किया था? लाठी डंडा गोला केवल वही खाया था? हैं? तोड़ने के लिए बाबरी मस्जिद को केवल ब्राह्मण गया था? बताइए? नहीं, नहीं सब गए थे। तोड़ने में, लाठी डंडे में तो सारे जाति के लोग थे ना, लेकिन पुजारी कौन बना? हुँ, ब्राह्मण। अब ये बताइए, कमिटी बनी उसकी, ट्रस्ट कमिटी बनी हुँ, 15 लोगों की,
उस 15 में हम्म, से 14 तो ब्राह्मण था ना, 15 हाँ में से 14 तो ब्राह्मण था। अब एक बात बताइए कि जहाँ मलाई मारने की बात आए, वहाँ पे ब्राह्मण-ब्राह्मण, अब बाकी नहीं तो हिंदू-हिंदू, लाठी डंडा गोली खाने के लिए हिंदू-हिंदू, झंडा लेके दंगा नहीं फसाद के नहीं लिए हिंदू-हिंदू। हाँ, नहीं, बोलिए। देखिए जाति का कोई भी, अच्छा, अच्छा जाति का एक कोई भी नहीं सपोर्ट है नहीं ना, कर रहा है अच्छा यहाँ पे। अच्छा चलिए एक बात बताइए, भारत में जितने प्रोफ़ेसर हुए हैं, उसमें कितने ओबीसी या कितने एससी-एसटी हैं? बता सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्रोफ़ेसर का डाटा? हाँ, कम है, इस पे विद्रोह भी हुआ है किसी कम नहीं बहुत साल है, पहले। 2017 तक हाँ, एक ओबीसी नहीं था प्रोफ़ेसर, एक सिंगल अच्छा, ओबीसी। ओबीसी की संख्या कितनी सारे है? सेंट्रल 60-65 यूनिवर्सिटी में। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2017 तक एक ओबीसी नहीं थे। अब जाके 3 शायद हुए हैं, इधर, वो भी खूब हंगामा हुआ है तब। नहीं तो एक हाँ, सिंगल 98% वहाँ पे जनरल भरा हुआ था, पूरे प्रोफ़ेसर सीट पे। अब ज़रा सोचिए कि हिंदू कहने के लिए तो आप हिंदू कह दिए। ये कौन-सा हिंदू है भाई कि जहाँ सारे के सारे देश की 90-95% जनसंख्या का कोई स्थान ही नहीं है, सब के सब जो हैं ब्राह्मण ही बैठ रहे हैं। तो ये हिंदू थोड़े है, इसको सीधे-सीधे कहिए कि ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण ने धर्म ग्रंथ लिखा, ब्राह्मण का क्लेम है, ब्राह्मण जानता है देवी-देवता के बारे में, वही पुजारी बनता, वही प्रोफेसर बनता, वही नीति नियामक बनता, सब काम वही करता। तो ये ब्राह्मण धर्म है ना, काहे लिए ज़बरदस्ती हिंदू कह रहे हैं? सीधे कहिए ब्राह्मण धर्म है। आप हिंदू बने घूम रहे हैं, सीधे कहिए कि ये ब्राह्मण धर्म है जिसका हर चीज़ होल-सोल ब्राह्मण है, हम तो इसके भैया प्यादे हैं, प्यादे बन के घूमेंगे, उसी को डिफेंड करेंगे। सर ये एक आप बात कहिए। बताइए, अभी हुँ, आप भी बोले कि 60% ओबीसी है, और हुँ, आपके हिसाब से उच्च वर्ग के कितने लोग हैं? मुश्किल से 10% लोग बोलते हैं, है ना? तो आपको लगता है हुँ। कि 10% लोग 100% जो भी है 100% आरक्षण लेके बैठे हुए होंगे। आपको लगता है कि इतनी काबिलियत है 10% लोग में कि वो 60, हुँ। 70, 80% लोग को दबा सकें? मतलब अच्छा वो जो काबिलियत 80% क्या लोग होती हैं है? वो अच्छा काबिलियत काबिलियत क्या होती है हिंदू? अंग्रेज़ कितना प्रतिशत थे काबिलियत भारत में? अंग्रेज़ कितना प्रतिशत थे भारत में? अंग्रेज़ बहुत कम थे, सही बात है। अंग्रेज़ बहुत कम थे, अच्छा, अब मुगल लेकिन मुगल आप उनके पास मुगल कितने प्रतिशत थे? मुगल कितने प्रतिशत थे? मुग़ल भी कम ही होंगे, सही बात। कम थे ना? हाँ, तो हुँ, कहीं पे भी सत्ता करने के लिए ना कब्ज़ा होना, मुख्य मुख्य पॉइंट पे कब्ज़ा होना ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं ना? मुख्य पॉइंट हुँ, पे जहाँ-जहाँ नीति नियामक है, जहाँ-जहाँ पावर है, वहाँ पे कब्ज़ा होना होता है। संख्या से नहीं मतलब है, 10% से भी कम संख्या थी साउथ अफ्रीका में गोरों की। पूरा 100% कब्ज़ा करके बैठे थे। नेल्सन मंडेला इतने साल तक जेल में रहे तब जाके निकले, तब वहाँ पे जाके खेल से लेके हर जगह जाके जो ब्लैक्स थे उनको रिज़र्वेशन दिया गया। समझ रहे हैं ना? देखिए सर तो कहीं पे भी देखिए सर कब्ज़ा इस करने के लिए अच्छा आप हुँ, योग्यता की बात कर रहे थे। हाँ, हुँ? योग्यता की बात कर रहे हैं, सही बात है। 10% हम बोल रहे हैं 10% जनरल में आप योग्यता खोज रहे थे ना? ईडब्ल्यूएस कोटा काहे लिए हैं? कौन-सी योग्यता थी कि आप ईडब्ल्यूएस कोटा लिए हैं? अब भाई जो मतलब बिल्डिंग का बिल्डिंग एससी-एसटी बनाए हुए है, वो भी आरक्षण ले रहा है, पुरखों से ले रहा है। दादा लिया, हम उसका ए ए ए 1 मिनट, हमने आपसे पूछा कि आप अभी योग्यता की बात कर रहे थे कि इतने योग्य हैं तो हर जगह कब्ज़ा कर लिया। हम पूछ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटा कौन-सी योग्यता से लिए थे भाई? 10 ही परसेंट जब इतना सारा कब्ज़ा है हर जगह पे, 50% हुँ, अभी भी जो वैकेंसी आती है उसमें 50.5 तो जनरल सीट रहती है। जनसंख्या है हुँ, हुँ, 10%, तो 10% जो है 50.5 सीट भर रहा है। अब बाकी के 90% लोग मात्र 49.5, तो ये तो ऐसे ही पिछड़ गए। अब पिछले 1000 साल से ब्राह्मणों का पूरा कब्ज़ा था तो वैसे ही 1000 साल से आगे था। अभी भी 50% से ज़्यादा फिर से कब्ज़ा है। अच्छा जितने चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से कितने हुँ। एससी, एसटी, ओबीसी बने हैं? हाँ जी, डेटा है कम है। आप पे? मतलब कम कम जज हैं। ज़्यादातर अग्रिम जाति के अरे! होते हैं। एक तक नहीं है, एसटी तो जज नहीं है उसमें। मुस्लिम तक जज के सर लाले पड़ जाते हैं, ओबीसी और अब आप एससी के लाले पड़ जाते हैं। अभी जाके बहुत हुआ है, तब जाके 1-2 उसमें घुसे हैं। समझ रहे हैं सर ना? आप फिर ये नहीं क्यों नहीं तो आप फिर आप फिर ये हाँ, क्यों नहीं सुन ढूँढते हैं कि सिख कितने हुँ। हैं, जैन कितने हैं, बुद्ध कितने हैं, अरे मुस्लिम वो कितने तभी सुनिए, रुक जाइए, पूरी बात सुन लीजिए। आप जो हैं पता है यहाँ पे क्या किए हैं? अभी आपने क्या कहा कि 10% लोग कहाँ हैं? हम उसकी बात कर रहे थे ना। आप मुद्दा भटकाने के लिए अब वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है जुड़ रहे हैं। जो मुद्दा आप उठाए हैं हम उस पे बात कर रहे हैं ना। जब आप ओवरऑल बात कीजिएगा तो ओवरऑल बात करेंगे। अभी आपने कहा कि 10% कैसे कब्ज़ा किए तब हमने ये बात रखी है ना। अब एक बात और सुनिए, ये तो हुई कि आपकी जज वाली बात। कि जज में इतने हैं, प्रोफ़ेसरशिप का हमने बता ही दिया। नीति नियामक जहाँ से नीतियाँ बनती हैं,
वहाँ आपने 49.5 होना चाहिए और वहाँ पे आपने क्या कर रखा है, पूरा 100% वहाँ कब्ज़ा है। तो आप लोगों का पता है क्या काम है? धर्म है नहीं, हिंदू बने आप घूम रहे हैं। आपका धर्म आपने पुराना धर्म नहीं बताए, क्यों नहीं बताए पता है आप? आप भारत का असल धर्म पता है क्यों नहीं बता रहे हैं? आप इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि भारत का असल धर्म बुद्धिज़्म था, यहाँ के लोग सम्राट अशोक बुद्ध को मानने वाले थे क्योंकि जब उनकी बात करेंगे तो आपको हक समानता की बात करनी पड़ेगी और आपको ये देना पड़ जाएगा कि भाई समानता दो, हक दो, सबको बराबर दो। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उसका प्रतिनिधित्व दो, जो आप नहीं दे रहे हैं। और आप यहाँ योग्यता की बात कर रहे हैं, आप सिख है, जैन है, अरे उनकी जितनी जिसकी जनसंख्या है उसको आप उतना दे दीजिए, खत्म बात। आप इसीलिए बुद्धिज़्म की बात नहीं करते हैं, आपको हिंदू बना के आप घूम रहे हैं। मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, अब आप जाइए, इसको ध्यान से सुनिए, रिपीट करके सुनिए और इसको सँभाल के रखिए। आज से 2-3 पीढ़ी बाद के जो बच्चे आएँगे, वो यही सेम चीज़ सुन के आप पर हँस भी पड़ सकते हैं, कि देखो सारे लॉजिकल फैक्ट्स को देखने के बाद से भी आपने एक बार भी ये बात नहीं कही कि देश की 90% जनसंख्या जिसको 1000 साल तक उनको न धन रखने का अधिकार था, न एजुकेशन रखने का अधिकार था, न उनको सार्वजनिक जगह पर पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। सामने से जूता-चप्पल उतार के जाना पड़ता था, खैर वो भी नसीब नहीं था। वैसे लोगों को रिज़र्वेशन तो 100% अगले 1000 साल तक देना चाहिए, उस पर आपका मुँह नहीं खुला। आप उसमें भी ईडब्ल्यूएस कोटा ले लिए, पता नहीं कौन-सी योग्यता है 10% लोगों में कि 50% कब्ज़ा तो किए ही हुए थे उससे अधिक। ये तो आंकड़ा है ना 50.5 का, रियल तो आंकड़ा है कि 70-70% आपने कब्ज़ा कर रखा है। कई ब्राह्मणों का भी तो लिस्ट निकली है कि एससी-एसटी का सर्टिफ़िकेट बना के करोड़ों-करोड़ों स्कॉलरशिप डकार गए। कई तो फर्जी-फर्जी सर्टिफ़िकेट बना के नौकरी लेके बैठे हुए हैं एससी-एसटी का। ये डेटा है आप लोगों का। तो सारा खेल यहीं से जुड़ा है हिंदू आप जो सबसे पहले पूछे थे ना कि हिंदू से क्या चिढ़ है? असल में हिंदू का मतलब यही है, यहाँ के एससी-एसटी, ओबीसी का हक मार लो, उनका असली धर्म, उनका असली चीज़ सामने मत आने दो क्योंकि पता चल जाएगा कि यहाँ के असली लोग वो हैं, उनका हक है, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए ये पट्टी पढ़ाई गई है। चलें इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दूँगा। समझदार होंगे, दोबारा सुनिएगा, खुद से रिसर्च कीजिएगा, आँख खुल गई तो खुल गई, नहीं खुलेगी इट्स ओके। हम लोगों को आपसे उम्मीद भी नहीं है कि आपकी आँख खुले। हमारे अपने लोगों की खुल जाएगी, वही काफ़ी है। हम सिर्फ़ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, समझ में आ जाए इट्स ओके नहीं तो कोई बात नहीं।